कर दी रिकॉर्डिंग। चलिए आप लोग को हम आज इम्फैटिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाते हैं। इम्फैटिक एडजेक्टिव है क्या? इससे पहले हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन भी पढ़े हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं और उसमें इम्फैटिक प्रोनाउन में पढ़े थे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves। लेकिन इम्फैटिक एडजेक्टिव बिल्कुल उसके उल्टा है, उसमें सेल्फ वाला वर्ड नहीं आएगा, इसमें ऑन आएगा, OWN ऑन, और द सेम आएगा, ऑन और द सेम आएगा, और द वेरी भी आता है। इन द वेरी बहुत रेयर यूज होता है, ऑन और द सेम आएगा इसमें इम्फैटिक एडजेक्टिव में, और वेरी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, लिखिए एम्फैटिक एडजेक्टिव। इसको हम लोग कहते हैं एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव, EMPHASIZING, एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव। हिंदी में कहेंगे बलवाचक विशेषण। तब इनके नाम से बिल्कुल क्लियर है कि बलवाचक विशेषण क्या है, कि वो एडजेक्टिव जिससे बल का बोध होता है। तब बल तो वो फिजिक्स वाला बल नहीं, ये सेंटेंस को फोर्स करता है, सेंटेंस को क्या करता है, फोर्स करता है, वही एम्फैटिक एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे घर पर हम लोग बैठे रहते हैं, घर पर बैठे रहते हैं और कहते हैं ये मेरी कलम है, वो कहता नहीं ये मेरी कलम है, अरे नहीं ये मेरी कलम है, कहे ना, नहीं मेरी निजी कलम, हम अपने से खरीदे थे। यदि तुम्हारा घर है, हाँ हमारे घर है, तो हो सकता है भाड़ा पर रहते होंगे, तो आपका घर नहीं ना हो गया। फिर कहते नहीं ये मेरा निजी घर है, ये मेरा निजी घर है, तो वो निजी जो निजीपन का जो बोल कर आता है, वही निजीपन जो है, अपनापन जिसको कहते हैं, वही उस सेंटेंस को फोर्स करता है, दैट इज एम्फैटिक एडजेक्टिव। तो यू मे टेल दैट द एडजेक्टिव, लिखिए द एडजेक्टिव which is used, the adjective which is used to emphasis, use which is used to emphasis on something is called emphatic adjective। अभी लिखिए तो, the adjective which is used to emphasis on something is called emphatic adjective। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल डालने के लिए, किसी वस्तु पर बल डालने के लिए किया जाए, उसे एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु पर बल डालने के लिए किया जाए, उसे एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए इसमें आता है ऑन, OWN ऑन, ऑन मीन्स होता है अपना, ऑन मीन्स क्या होता है, अपना, अपना, और
द वेरी, द वेरी, ठीक है। द वेरी का सेंटेंस पे डिपेंड करता है मीनिंग। द वेरी, द सेम भी इसका यूज करता है। इसमें द वेरी भी आएगा या इसको आप वेरी भी लिख सकते हो। अब इसमें देखिए वेरी के साथ द लगा रहे हैं, हम सेपरेट में वेरी लिख दिए हैं। वेरी भी उसके पहले अगर एडजेक्टिव लगा देंगे, हिज वेरी कर देंगे, हर वेरी कर देंगे, माई वेरी कर देंगे, तो वहां पर ये वेरी जो है एम्फैटिक एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन ये वेरी एडवर्ब भी है, वेरी जो है एडवर्ब भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सेंटेंस में जैसे देखिए, दिस इज माई, दिस इज माई ऑन पेन। यहाँ देखिए ऑन का प्रयोग जो है एम्फैटिक एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। ऑन का प्रयोग किस रूप में किया गया है? एम्फैटिक एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। उठाइए उठाइए जल्दी कॉपी कीजिए। हाँ ये भी बता रहे हैं, द वेरी का भी यूज बता रहे हैं, आप लोग चिंता क्या कर रहे हो। जैसे कहते हैं ही सॉ, he saw his beloved, he saw his own, he saw his own beloved, ठीक है। तो ऐसा अगर कहेंगे तो ये सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑन को हम हटा करके सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं he saw his beloved on the road, on the road, he saw his beloved on the road with his own eyes, he saw his beloved on the road with his own eyes। तो यहाँ देखिए ऑन जो है क्या कहलाता है? एम्फैटिक एडजेक्टिव कहला रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि दिस इज माई ऑन पेन, यह मेरी अपनी कलम है। माई यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इससे पहले मैं पढ़ाया था, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पेन है, नाउन है। इस नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में यहाँ ऑन आ रहा है, इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में ऑन आ रहा है। यहाँ ही सॉ हिज बिलवेड ऑन द रोड विद हिज ऑन आईज, यहाँ भी आईज नाउन है, आईज क्या नाउन है और हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इन दोनों के बीच में फिर ऑन आ रहा है। तो ये बात पूरा क्लियर हो रहा है कि ऑन एम्फैटिक एडजेक्टिव का प्रयोग जो है कभी भी अकेले नहीं होगा, और वो जब भी होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होगा, ये याद रखेंगे। ऑन वर्ड एम्फैटिक एडजेक्टिव में ऑन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता है, क्योंकि इसको डर लगता है इधरों गिर जाएंगे इधरों गिर जाएंगे, बीच में खड़े रहेंगे तो उधरों से धक्का लगेगा इसी के बॉडी पर, इधरों धक्का लगेगा इसी के बॉडी पर। लेकिन ऑन बड़ी चालाक है, ऑन बड़ी चालाक है, ठीक है। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आप सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, अच्छा रहेगा, सबको आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, हिज का प्रयोग जो है हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किया जाएगा, ये कभी अकेले नहीं किया जाएगा, कभी भी अकेले नहीं होगा, और न ही किसी के बगल में रहेगा और न ही किसी के पहले रहेगा। ये हमेशा नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में रहेगा, लेकिन इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा और इसके बाद में नाउन रहेगा, ये हमेशा बीच में खड़ा रहेगा। वही एक दिन लालू जी, नीतीश जी और सुशील मोदी तीनों पकड़ा गए घोटाला करते हुए, ठीक है। एक सृजन, दो सृजन घोटाला में, वो चारा घोटाला पकड़ाए, और डुप्लीकेट लालू था नीतीश जी सब, ठीक है। तब पकड़ाए तो कहे भाई अब तुम्हें क्या सजा मिलना चाहिए?
तो कहा आपकी मर्जी, तो कहा 40-40 डंडा लगेगा। कहा 40-40 डंडा लगेगा तीनों को, यही सजा है। कहा ठीक है, बताओ। एक तकिया था, कहा एक तकिया तुम्हारे पास है, तो कहा ठीक है लो ये तकिया। तो एक तकिया आगे से ले लिया नीतीश जी, कहा ठीक है इधर से मारिए। एक तकिया पीछे से दे दिया। दोनों तकिया लेकर के जो है ना आगे से बांध लिया। अब बस कहा मारिए 20 डंडा आगे से 20 डंडा पीछे से। तो दोनों तरफ से उसको जब 5-5 डंडा दिया तो तकिया फट गया। कहा इच्छा बताइए, पहले बता दे इच्छा बताइए। तो वो तकिया आगे ले लिया है, वो पीछे। नीरज सर देखिए आवाज में प्रॉब्लम है, आप लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बता रहे थे, वो तो इच्छा बताया कि आप तीनों अपना अपना इच्छा बताए कि क्या करना है। तकिया सामने में रखा हुआ था, तो नीतीश जी बोले कि हमको एक एक तकिया दे दीजिए। दोनों तकिया आगे मान लिया, एक तो पीछे में बांध लिया। कहा अब मारिए तकिया को। कहा ठीक है तकिए को मारेंगे। 4-4 डंडा जो लगा तो तकिया फट गया। उसके बाद तो अब बच गया 32 डंडा पकड़ के नीतीश जी का एकदम आगे से भी बुरा हाल, पीछे से भी बुरा हाल। अब नीतीश जी उधर बेहोश। उसके बाद सुशील मोदी की बारी आई। कहा आप, कहा हमको दो तकिया दीजिए। कहा ठीक है दो नहीं 4-4 ले लीजिए। 4 को तकिया आगे से 4 पीछे से बांध लिए। उसको तो 10-10 डंडा दिए, अब चारों तकिया फट गए। अब तो लग रहा है फटाफट फटाफट बड़ी गई। सुशील मोदी और चिल्ला रहे हैं वो और एकदम टेंशन में। जब लालू जी की बारी आई तो कहा आपकी क्या इच्छा है। कहा हमारी इच्छा क्या है, हम आप लोगों से बाहर नहीं है भाई, हम को एम्फेटिक एडजेक्टिव है। आगे से नीतीश जी को तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, उधर से सुशील मोदी को लगा दीजिए, मेरे आगे में सुशील मोदी को लगा दीजिए, और मेरे पीछे में नीतीश जी को लगा दीजिए। हम बीचे में रहेंगे हम कहाँ रहेंगे, हम बीचे में रहेंगे। तो इसको बीच में लालू जी बीचे में रह गए अपना। इधर आ गया कौन, नीतीश कुमार, इधर सुशील मोदी। कहा मारिए जितना मारना है हमको, ठीक है। कहा जितना डंडा देना है मन भर कीजिए, जब तक नहीं थकिएगा तब तक पिटते रहिए। अब तो बुरा हाल दोनों का। कहा अब तो इधर हुआ जो हमको फिर फंसा दिया, फिर ही घोटाला मार दिया। तो ये याद रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किसको रखना है, लालू जी को नहीं, एम्फैटिक एडजेक्टिव को। ये ऑन वर्ड जो है एम्फैटिक एडजेक्टिव, ओके याद रहेगा। इस तरह से दिस इज माई ओन पेन का मतलब हो गया यह मेरी अपनी कलम है, यह मेरी निजी कलम है, मैंने इसको अपने से खरीदा है, तूने से पैसा नहीं लिया है, बोरो नहीं किया है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए he saw his beloved, उसने अपने beloved को देखा। यहाँ पर भी आप ऑन लगा सकते हैं, उसने अपने beloved को देखा, किसी और के नहीं, ठीक है, पकड़ नहीं लिया था। तो he saw his beloved, उसने अपने beloved को देखा। कैसे भाई, किसी के द्वारा, ऑन द रोड, सड़क पर देखा, ठीक है। विद हिज ऑन आईज, अपनी आंखों से, किसी के दूसरे आंख से नहीं। हे जा रही थी तुम्हारी रे, ऐसे नहीं। ऐसा काम जो दिमाग में सोच के रखे हो बकले वाला बकले रह जाएगा, रोडे पर घूमते रह जाएगा। तभी वो रोड पर घूम रही थी, तुम भी रोडे पर घूमेगा। तो ये सब दिमाग से लॉकडाउन में उतार के रखना एकदम, नहीं और कोरोना पकड़ेगा। he saw his beloved, उसने अपने beloved को देखा, on the road, सड़क पर, with his own eyes, अपनी खुद की आंखों से, अपनी आंखों से। तो यहाँ on क्या हो जाएगा, एम्फैटिक एडजेक्टिव वाला, लालू जी नहीं कहिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए रही बात द वेरी, क्या है वर्ड, द वेरी। वेरी, द वेरी का मतलब ये था वही, वेरी का मतलब क्या होता है, वही या निजी होता है, वही या निजी होता है। जैसे सी किल्ड हर हस्बैंड, अरे बाबा कौन वर्ड मेरे माइंड में आ गया। सी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पत्नी को, पत्नी नहीं पति को क्या किया, मार दी। उसने अपने पति को मार दिया। कैसे मार दिया भाई,
कैसे मारा? पीछे में। ही किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मार दी। बिफोर हिज, वो हिज नहीं हर हो जाएगा भाई, हर वेरी आईज। देखिए ओ माय गॉड, ही सी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को मार दी। बिफोर मतलब के सामने, यहाँ बिफोर मतलब के पहले नहीं, बिफोर मतलब के सामने, हर वेरी आईज, अपनी आंखों के सामने। ठीक है, किसी दूसरे के सामने नहीं मारी, अपने आंखों के सामने क्या की इसने, अपने पति को मार दिया। गया पति बेचारा, बहुत तेज है ना, छूट दे दिया था उसको उड़ने के लिए, समर्थन करेगी। तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, सिंथेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब वेरी वर्ड का प्रयोग भी पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रहेगा, लैंग्वेज की तरह रहेगा, तब भी ये वेरी जो है क्या कहलाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन में इस हड़ को हटा करके आप द लगा देंगे, तब भी ये क्या कहलाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा। वेरी थोड़ा सा नॉर्मल चलता है, कहता है कि मेरे पीछे एम्फेटिक एडजेक्टिव लगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव रहने दो या कोई एडजेक्टिव डाल दो। तो ये द जो है ये एडजेक्टिव का ही काम करता है, और ये डेफिनिट एडजेक्टिव है जिसको हम लोग आर्टिकल में पढ़ते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप हर जगह पर द भी लगा सकते हैं। कंफर्म हो गया रणधीर जी? एक बार फिर से, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में जब वेरी लगा रहेगा, तो याद रखिएगा ये वेरी वर्ड जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, जिस प्रकार ऑन था, जिस प्रकार ऑन था, लेकिन वेरी में थोड़ा सा अपने रूल को वेरी थोड़ा नॉर्मल रखता है कि भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी कभी नहीं मिलेगा तो हम क्या नहीं भोज खाएंगे, भोज खाएंगे तब भी, लेकिन किसके साथ, अकेले नहीं खाएंगे, किसके साथ, तो उसके साथ द लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर द वेरी आईज, बिफोर द वेरी आईज। ठीक है, और इसे दूसरे सेंटेंस में देखेंगे ऐसे, दिस इज द वेरी पेन, दिस इज द वेरी पेन, यह बिल्कुल वही कलम है, दैट दैट इज गिवन, दिस इज द वेरी पेन, यह बिल्कुल वही कलम है, दैट इज गिवन। दैट इज गिवन का मतलब यहाँ पर या वाज लगा देंगे, पास्ट टेंस में हो जाएगा। दैट वाज गिवन, जो मुझे दिया गया किसी के द्वारा, जानते हो कि वही कलम है रे बगले, कि वह चाहिए ले लीड, वह लीड चाहिए जिधर के हमला होता है मेरी ना स्कूल पर। तो इस तरह से सर जी दल के प्रिंसिपल सर, तो वही प्रिंसिपल सर के द्वारा जो दिया गया है, ये वही मार्कर है, वही कलम है, तो इसको डेफिनेट बना रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर द वेरी यहाँ क्या हो जाएगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। कंफर्म हो गया? और इस द वेरी की जगह पर यहाँ पर द सेम भी लगा देंगे आप, दिस इज द सेम पेन दैट वाज गिवन मी, मी बाय कर देंगे, या दैट वाज गिवन बाय द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के द्वारा मुझे दिया गया। कंफर्म हो गया? तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये था एम्फेटिक एडजेक्टिव, इसका एक नोट लिख लेते हैं हम लोग कि पॉजिटिव, ये ऑन का प्रयोग, ओ डब्ल्यू एन ऑन का प्रयोग पॉजिटिव, ऑन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किया जाता है। चलिए उतार लीजिए जल्दी।
हो गया, मिटा दें। और कोई प्रॉब्लम? तो लालू जी याद रहेगा ना? नहीं लिखे हैं, जल्दी लिखिए। हाँ सर, जल्दी उतारिए। तो बताए तो यहाँ पर द सेम भी आता है, वो सेंटेंस पर यूज करने पर डिपेंड करता है कि द सेम को आप किस तरह से यूज कर रहे हो। वेरी भी आता है, वेरी डेमोन्स्ट्रेट, ये एडवर्ब भी है, लेकिन वो कहीं पर नहीं हो जाएगा, वो सेंटेंस में जब इस तरह से आप यूज करोगे तब होगा। इसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए आप लोग माइक ऑफ करके बात कीजिए। कई बार आपको लोगों को बता दिया गया है कि माइक ऑफ करके अपना काम कीजिए, उधर जब पूछना हो तब ऑन कर लीजिए, उसमें तो मना है नहीं। जितना पूछना एकदम जी भर के पूछिए। देखिए उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वो नहीं आता है, वो आप याद रखो ना। जो जो जरूरी था मैंने लिख दिया है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसको हम लोग कहते हैं व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक विशेषण, या दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग, विभाजक विशेषण भी कह सकते हैं। विभाजक विशेषण। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण या विभाजक विशेषण। अब विभाजक का मतलब होता है बांटने वाला, बंटवारा करने वाला, जो क्या करता है दो के बीच को अलग अलग कर देता है, या दो से अधिक रहता है तो उसको फिर विभाजन कर देता है। जैसे अब दो आदमी हैं, दोनों में से हर एक आदमी को अपना अपना कलम है कि नहीं, तो कहते हैं प्रत्येक लड़का को एक कलम है। कहते हैं आप दोनों में से किसी को कलम नहीं है, अलग अलग कर दिए। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, बांटने का काम करता है। उसे कार्ड पर भी आप लोग पढ़ेंगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रसाद का मतलब जो प्रसाद खाने वाला, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। तो ये बांटने का काम कर रहा है, इसलिए जिस विशेषण से व्यष्टि का बोध हो, मतलब बंटवारा का बोध हो, उसे व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से आप लिखिए, इसका डिफिनेशन बन जाएगा द एडजेक्टिव, the adjective which shows, the adjective which shows the distribution, which shows the distribution of anything, of anything is called distributive. The adjective which shows the distribution of anything is called distributive adjective. जिस एडजेक्टिव से, जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु के बंटवारा का बोध,
जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु के बंटवारा का बोध हो या विभाजन का बोध हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। या बांटने का भी बोध हो, ये भी बिल्कुल सही है कि जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु के बांटने का बोध हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए ये बांटने का बोध करता है, ईच एवरी आइदर नाइदर। ईच एवरी एग्जाम्पल मैंने बताया था, ईच ईच मीन्स प्रत्येक या हरेक, एवरी एवरी मतलब भी प्रत्येक या हरेक, आइदर प्रोनाउन भी है ये, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और नाइदर, नाइदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं। तो ये ईच एवरी आइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन याद रखेंगे हमेशा कि ईच एवरी आइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था। वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके बाद हमेशा वर्ब या प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमेशा वर्ब या प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में फर्क बस इतना है कि इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ये नाउन से दोस्ती करता है। किससे दोस्ती करता है? नाउन से दोस्ती करता है। जैसे इच बॉय, लिखते हैं इच बॉय हैज, क्या बोले? इच बॉय हैज, सबको प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है। Each boy has each boy has a new notebook। कि प्रत्येक लड़के के पास एक नया नोटबुक है। यहाँ ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल में नाउन आ रहा है। इसके जस्ट बगल में नाउन आ रहा है। इसके जस्ट बगल में नाउन आ रहा है। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए एवरी। एवरी के बाद ऑफ लग जाएगा, ये याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एवरी मैन कर दें, एवरी मैन कर देते हैं तो यहाँ पर एवरी जो है क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। एवरी मैन हैज a little knowledge, a little knowledge of ABC। ABC का थोड़ा सा ज्ञान हर एक आदमी को है, ठीक है? ABC का थोड़ा सा ज्ञान हर एक आदमी को है। यहाँ आप ABC की जगह पे कर दीजिए इंग्लिश, कर दीजिए हिंदी, कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए तो उसका ज्ञान सबको है। तो यहाँ पर एवरी के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, इसलिए एवरी बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। उसी प्रकार आइदर है, आइदर बुक इज रेड, EITHER, आइदर
बुक इज टॉर्न कर दीजिए। टॉर्न मीन्स फटा हुआ है। अदर बुक इज टॉर्न, दोनों में से कोई एक बुक क्या है, या प्रत्येक बुक, दोनों में से प्रत्येक बुक नहीं कहेंगे, दोनों में से कोई एक बुक कहेंगे। आप लोग माइक ऑफ कीजिएगा तभी दिखेगा, ठीक है? माइक ऑफ कीजिए। दोनों में से कोई एक बुक फटा हुआ है। तो यहाँ आइदर हो जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह नाइदर का प्रयोग भी है। उतारिए इसको। उसके बाद नाइदर का प्रयोग यहाँ लिख लीजिए। नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई एक लड़का भी तेज नहीं है। तो यहाँ भी बांटने का काम कर रहा है। सीधी सी बात याद रखेंगे, ईच एवरी आइदर और नाइदर के बाद जब कोई नाउन लगा रहे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थात नोट में लिख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। 15 मिनट। आप में से कोई कैमरा ऑन रखा है, ठीक है? जब आप कैमरा और माइक ऑन रखते हैं तो ब्राउजिंग में ज्यादा डाटा यूज होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्लर दिखता है, ठीक है? तो आप लोग ना कैमरा और माइक ऑफ रखिए। देखिए, एक का कैमरा भी ऑन है। अभिमन्यु, आपका माइक ऑन है। गौरव, आशीष, माइक ऑन है आपका। अब हो गया ऑफ, ठीक है। चलिए देखिए, चंद्रास, चलिए अब देखिए। देखिए यहाँ तो बता रहे थे हम कि इट्स एवरी आइदर और नाइदर, इसके बाद जब नाउन का प्रयोग किया रहे तो याद रखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जब इसके बाद कोई वर्ब आ जाए या कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, मैं ऊपर मिटा रहा हूं यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे ही वर्ब या प्रीपोजिशन का यूज होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे सेंटेंस में देखेंगे, ईच हैज ए कॉक, ईच हैज ए कॉक, कि प्रत्येक के पास एक गाय है, प्रत्येक के पास एक गाय है। किसके पास तो पता नहीं ना है, लेकिन जस्ट इसके बगल में देखिए प्रोनाउन ये वर्ब आ गया ना, यहाँ पर ईच बन जाएगा कौन चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। यही सेंटेंस हम कहते हैं, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज, या हैज कर दें, हैज ए पेन, तुम में से प्रत्येक के पास एक क्या है, कलम है। तो यहाँ पर देखिए ईच के बाद सीधे प्रीपोजिशन आ गया ना, इसके बाद क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। तो इस प्रकार से जब ईच के बाद प्रीपोजिशन या ईच के बाद कोई वर्ब आवे तो ये ईच जो है या एवरी, आइदर या नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जैसे ही नाउन आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। नोट में वही चीज मैंने लिख दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। कंफर्म हो गया? इसके बाद सीधे याद रखना है, जब वर्ब या प्रीपोजिशन रहे तो प्रोनाउन और नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव, बस। चलिए इसके बाद ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं, एवरी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आइदर का और नाइदर का
हम इसके यूज के बारे में बता रहे हैं। तो लिखिए यूज ऑफ ईच एंड एवरी। तो वैसे हम बोल के ही बता दें। ईच का प्रयोग जो है लिख के, ठीक है, लिख के ही बता रहे हैं। लिखिए यूज ऑफ ईच, ईच का प्रयोग लिखिए। नहीं, ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे ईच ऑफ यू, यहाँ यू जो है प्लूरल सेंस में आ रहा है और यू कहने से यहाँ पर दो आदमी का बोध होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दो आदमी का बोध होगा। दूसरा सेंटेंस है ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। यहाँ ईच लगाने से पता चलता है कि आगे जो नाउन का ग्रुप बना हुआ है उसमें बस दो ही आदमी, दो ही स्टूडेंट है। क्या है, दो ही स्टूडेंट है। तो इसमें दो ही स्टूडेंट है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव कितनी बार उदाहरण में एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो बात करने में रहेंगे तो ऐसे ही होगा। क्लास मिस करते हैं तो ऐसे ही ना होगा। कभी आते हैं, कभी बस क्लास ज्वाइन करके बस बैठे रहते हैं कि चलो भाई पढ़ लिए हैं, तो अब तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसलिए कई बार मैं तभी से बता चुका। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है यूज ऑफ एवरी। क्या लिख लीजिए, एवरी का प्रयोग एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो ठीक है,
इसको उतार लीजिए और आज प्रोनाउन का पीडीएफ जो है नीरज सर डाल देते हैं।